दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग करने का एक ऐसा सेटअप देने वाला हूँ। इस तरीके को जो है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने शायद ये सुना नहीं होगा, या तो जो बहुत दिनों से ट्रेडिंग करते हैं उनको ये पता होगा। जो हाइकनेशी कैंडल स्टिक होता है, जैसे हमारी नॉर्मल कैंडल होती है या तो लाइन चार्ट होता है, उसी तरह से जो है तो ये एक हाइकनेशी नाम का एक कैंडल स्टिक होता है। तो इसकी मदद से और जो आरएसआई इंडिकेटर है तो उसको दोनों को कंबाइन करके जो है तो आपको कैसे ट्रेडिंग करनी है। आप इसको सिंपल स्ट्रैटेजी है, इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है बहुत बड़ा। आप अगर बिगिनर ट्रेडर भी है तो इस तरीके से आप अगर ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो आप बेशक यहाँ पर पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ नॉर्मल कैंडल स्टिक में और ये हाइकनेशी कैंडल स्टिक में जो होता है तो वो डिफरेंस क्या होता है। आपको जो है तो नॉर्मल कैंडल स्टिक में क्या होता है कि आपको बहुत सारी ऐसे कैंडल बनती है, कभी ग्रीन बनती है, फिर उसके बाद रेड बनती है, फिर ग्रीन बनेगी। तो ये ऐसा होता है और उसी तरह से, लेकिन जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहता है। और हाइकनेशी जो कैंडल स्टिक होता है तो उसमें जब ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो जाएगी तो वो ग्रीन ही रहती है, और जो जब रेड कैंडल बननी शुरू हो जाएगी तो वो रेड ही शुरू रहती है। यानी कि इससे क्या होता है कि जो आपको बीच में जो फॉल्स सिग्नल मिल रहे हैं ये आपको जो है तो वो पता नहीं चलता है, आप अगर हाइकनेशी का इस्तेमाल करते हैं तो इसको दोनों को कंबाइन करके आपका जो एक्यूरेसी है तो इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि आपको फॉल्स सिग्नल जो है तो वो नहीं मिलते हैं। उसका दूसरा एक मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। इसको इस्तेमाल करने के लिए जो है तो आपको पहले तो जो स्टॉक है या तो आपका इंडेक्स है पर्टिकुलर, तो उसका डायरेक्शन क्या है ये पता होना चाहिए। यानी कि वो उसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड है या तो अप ट्रेंड है, वो भी कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। और मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, सीधा मैं आपको प्रेजेंटेशन पे लेके चलता हूँ और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। आप अगर बिगिनर ट्रेडर है तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और ये जो मैं तरीका बताने वाला हूँ इसको जो है तो आप आपका कोई भी ब्रोकर का ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म है वो इस्तेमाल करते होंगे तो वहाँ पे सेम सेटिंग आपको करना है, ये वहाँ पर भी सेटिंग मिल जाएंगी। तो जब पहली बार आप इस पेज पर लैंड होते हैं तो आपको जो है तो ये जो आपको अभी कैंडल स्टिक दिख रही है आपको ये वाली, तो ये नॉर्मल आपको ये कैंडल स्टिक है। लेकिन इसके कंपेयर में देखेंगे तो हाइकनेशी आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है तो आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर हाइकनेशी नाम का यहाँ पर एक कैंडल स्टिक का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो आपके चार्ट पर जो है तो ये हाइकनेशी कैंडल स्टिक इस तरह से होती है। तो इसमें क्या करना है आपको, दूसरा अभी जो है तो ये जो ये लेवल ये यहाँ पे आपको जो लाइंस दिख रही है ये, इसको अभी आपने जो है तो वो इग्नोर करना है, क्योंकि ये लेवल मैंने आज के ट्रेडिंग के लिए मैंने मार्क किए हुए थे। तो ये क्या होते हैं क्या नहीं ये अभी आप छोड़ दो। तो दूसरा है कि यहाँ पर आपको जो है तो दूसरा जो मैंने आपको स्टोकेस्टिक बताया वो आपको प्लॉट करना है। उसके लिए आपने यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पर आरएसआई टाइप करना है। यानी कि उसके बाद में आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टोकेस्टिक आरएसआई का, तो इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से जो है तो ये बॉटम में यहाँ पर ये प्लॉट हो जाएगा। ये प्लॉट होने के बाद में जो है तो इसमें आपको जो है तो अगर सेटिंग इसकी देखेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर स्टाइल में जाना है। ये डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग है, इसको आपने एज इट इज़ यहाँ पर रखना है। तो इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है तो ये 80 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ओवरबॉट का यहाँ पर ये जोन है। और ये जो आपको थोड़ा नीचे अगर देखेंगे तो ये 20 का है, तो ये 20 का क्या है कि ये ओवरसोल्ड का जोन है। तो इसको आप इसको मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ओवरसोल्ड और ओवरबॉट क्या होता है। तो अभी यहाँ पर अगर देखेंगे तो आप ट्रेड कब डिसीजन लेंगे आप, ये मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल आप कैंडल स्टिक में देखेंगे
तो आपको जो है तो बहुत सारे आपको फॉल्स सिग्नल मिलते हैं, लेकिन इसके यहाँ पर देखेंगे तो फॉल्स सिग्नल ज़्यादा नहीं होते। तो उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो प्राइस है या तो स्टॉक है तो उसका ओवरऑल ट्रेंड क्या है, यानी कि वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ये आपको पहले तो पता होना चाहिए। तो उसको आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। उसको आइडेंटिफाई किया आपने एक बार कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो उसके बाद में यहाँ पर अगर देखेंगे तो जब भी प्राइस क्या करता है कि यहाँ पर अगर देखते हैं इस लेवल पे, तो जब RSI जो है तो ये 20 के लाइन के नीचे होता है तो आपने कभी भी सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। तो और यहाँ पर जो है तो ये जब 20 के नीचे RSI यहाँ पर दिखाई देगा, दोनों लाइन दिखाई देगी और यहाँ पर जो है तो वो ग्रीन कैंडल बन रही है, यानी कि इसका मतलब है कि प्राइस जो है तो ऊपर जाने वाला है। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा सेटअप देखना है और आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर अगर देखेंगे ये लाइव मार्केट है, यहाँ पे अगर देखते हैं यहाँ पर अभी बैंक निफ्टी जो है तो ये लाइव में चल रहा है। ये 7 नवंबर 2023 का चार्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से प्राइस जो है तो फिर क्या हुआ, ऊपर चला गया। यहाँ पे भी देखेंगे RSI ऊपर चला गया। अब जो है तो RSI यहाँ पे अगर देखेंगे तो वो क्या है, वो 80 के जो यहाँ पर जो 80 का लेवल है उसके ऊपर है और प्राइस जो है तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस पे है। तो आपने यहाँ पर लॉन्ग जाने के बारे में अभी नहीं सोचना है। तो अब इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल भी बताता हूँ और डाउन ट्रेंड में इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर देखेंगे ये कब का चार्ट है, ये है आपका 6 नवंबर 2023 का। ये आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये उसका चार्ट है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो जैसे ही प्राइस जो है तो ये ऊपर है, अभी यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे स्टोकेस्टिक RSI जो है तो 80 के लाइन के ऊपर है और यहाँ से जो है तो वो नीचे जा रहा है। तो अभी और प्राइस भी जो है तो वो रेड बन रहा है, यानी कि रेड कैंडल बन रही है। तो यहाँ पर जो है तो आप सेलिंग के बारे में यहाँ पर सोच सकते हैं और ये फिर से चला गया नीचे। अब उसी तरह से यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो RSI है वो कहाँ है, वो 20 के लाइन के नीचे है और प्राइस जो है तो यहाँ पर अभी ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो चुकी है। तो आप जो है तो इस लेवल पे क्या कर सकते हैं, इस लेवल पे आपको बाय करने के बारे में आप सोच सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये सेटअप बनना चाहिए अगर आपको बाइंग साइड जाना है, तो इसको अपने ध्यान में रखना और इस तरह से जो है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इसको क्या करना है, आपने आपके चार्ट पर जाके जो है तो इसको बैक टेस्ट करना है, इसको कैसे प्लॉट करना है ये भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और मेरी बात करेंगे, ये तो आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट रहता है करके मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। अदरवाइज मेरे अगर बात करेंगे तो मैं सिर्फ पिवट पॉइंट CPR और उसके साथ प्राइस एक्शन इस्तेमाल करता हूँ। भले ये तरीके मुझे मालूम है लेकिन मैं इसमें कभी नहीं पढ़ता हूँ। और आप भी अगर, क्योंकि प्राइस एक्शन ही यहाँ पर जो है तो वो सुप्रीम है, सब कुछ जो है तो वो प्राइस एक्शन की वजह से होता है। तो आपको डिप में जाना है तो इसको सीखना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसे तुक्का लगाना है आपको तो वो भी लगा सकते हैं, अल्टीमेटली उसके बाद में आप लॉस में ही रहेंगे। और आप इसको एडवांस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, इसमें बहुत सारा बाकी का भी है। अभी मैं इसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है और उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको अगर सच में सीखना है तो। ये मेरा जो है सैटरडे और संडे को, ये हर सैटरडे संडे को मेरा वेबिनार होता है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर सीखना है तो। यहाँ पे फ्री में तो आपको कोई यहाँ पर सिखाने के लिए नहीं बैठा है, मैं जो हूँ तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वही चीज़ें बताता हूँ जो आपको बतानी चाहिए। आपको एडवांस लेवल पे जाना है तो आपको सीखना पड़ेगा और ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं।